जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें और पॉजिटिविटी के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आप जो भी चाहते हैं, जो सही है, जो पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ आपको ज़रूर मिले। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम आपको मदर यूनिवर्स का, माँ भगवती का संदेश देने वाले हैं, उनका मैसेज देने वाले हैं, आपको एंजेलिक गाइडेंस देने वाले हैं। हमारे आसपास माँ भगवती, हमारे इष्ट देव, हमारे एंजल्स किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी एनर्जी के रूप में रहते हैं और किसी न किसी के थ्रू वो हमसे कुछ न कुछ कहते हैं हमारी करंट सिचुएशन को देखते हुए। बस फ़र्क इतना होता है कि हम कभी कभी पहचान पाते हैं और कभी कभी नहीं पहचान पाते, क्योंकि क्या है ना, हमें आदत हो गई है भगवान को उसी तरह से देखने की जिस तरह हम सदियों से देखते चले आए हैं। कैसे? अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं, मुस्लिम धर्म को मानते हैं, तो जो भी जिस रूप में आपने उन्हें जाना है शुरू से, आपको लगता है वो आपको कुछ समझाने के लिए उसी रूप में आएंगे। नहीं, वो किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं, वो किसी की भी अंतर आत्मा की आवाज़ बनकर आप तक अपना मैसेज भेज सकते हैं, जैसे कि आज हमारे द्वारा भेज रहे हैं, है ना। तो ज़रूर कुछ ना कुछ लोग ऐसी सिचुएशन में होंगे, ज़रूर कुछ लोगों को भगवती से, माँ भगवती से कोई ना कोई संदेश चाहिए होगा, तभी आज वो हमारे द्वारा आपको संदेश दे रही हैं। तो लंबी सी गहरी सांस लीजिए, माँ से प्रार्थना करिए और एक ऑप्शन चूज़ करिए, ठीक है। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए कि माँ भगवती आपसे क्या कहना चाहती हैं, आपको क्या बताना चाहती हैं, आपको कौन सा रास्ता दिखाना चाहती हैं। चलिए, स्पिरिचुअल टॉपिक है। रीडिंग की शुरुआत माँ भगवती के मंत्र के साथ करते हैं, जिससे आसपास की जो भी नेगेटिविटी हो वो क्लियर हो जाए, ठीक है। आंखें बंद करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं ब्रह्मांड की समस्त दिव्य चेतनाओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप सभी के आशीर्वाद से मैं बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, पॉजिटिव हूँ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। और ये सब कुछ आपके आशीर्वाद से हो रहा है। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। डियर पाइल नंबर 1, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए अब आप लिखिए। हमें पता है आप सब लोग लिखते हैं हमेशा, और अभी फिर से लिखिए कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, पॉजिटिव हूँ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। तो डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 टैरो में, ठीक है। तो क्या संदेश है आपके लिए, आपके इष्ट देव की तरफ से, मदर यूनिवर्स की तरफ से। आप जिन्हें भी मानते हैं, जिन्हें भी जिस रूप में पुकारते हैं, जानते हैं, आज आपको पता है उन्होंने कितना स्पेशल मैसेज भेजा है आपके लिए। और क्यों जानते हैं? क्योंकि आप जिन्हें भी मानते हैं, जिन्हें भी जिस नाम से पुकारते हैं, जिस नाम से जानते हैं उन्हें, वो आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं और इस वक्त आप उन्हें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, है ना। सच्ची बात है ना। आप उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं और आप उनसे बार बार प्रे कर रहे हैं जो आपके साथ हुआ है उस चीज़ के लिए।
तो बस इतना समझिए कि आप जिन चीज़ों के सवाल ढूंढ रहे हैं ना, उन सभी सवालों का जवाब देने के लिए माँ भगवती ने, मदर यूनिवर्स ने हमें भेजा है। आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल भी वीडियो थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है, ठीक है? हाँ, तो चलिए सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात करते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। मेष, सिंह, धनु राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी कम है। डियर पायल नंबर 1, स्पेशली माँ भगवती आपसे कहना चाहती हैं, आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की एंडिंग हुई है, किसी चीज़ का अंत हो रहा है। आप नहीं चाहते उसका अंत हो, ठीक है? आप नहीं चाहते, ना यूँ कहो कि कभी चाहते थे, लेकिन उसका अंत निश्चित था, वो होना पहले से तय था। पर इस अंत से आप जितना परेशान हो रहे हैं, इस अंत से आप जितना दुखी हो रहे हैं, आप जितना स्टक हो रहे हैं मेंटली, ये आपके लिए ठीक नहीं है। अब देखो, हर किसी के लिए एक जैसी बात लागू नहीं होती। कुछ लोगों के लिए एक रिलेशनशिप है आपका, एक रिश्ता है आपका जो ख़त्म हो रहा है, ठीक है? कुछ लोगों के लिए कहीं से आपकी कोई उम्मीद थी, वो टूट रही है, वो भी ज़रूरी है, ठीक है? तो यहाँ पर पता है, आप जिस एनर्जी में हैं कि बस आप मूव नहीं कर पा रहे हैं, आप उसका अंत बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ूँ, अब मैं क्या करूँ। क्यों? क्योंकि आप ना, जैसे होता है ना कि बहुत सॉफ्ट हार्ट व्यक्ति, बहुत दिल का साफ सुथरा इंसान, जिसे कोई राजनीति नहीं आती, जिसे कोई कुटिल नीति नहीं आती, जो जैसा अंदर से है वैसा ही बाहर से है, जैसे आप खुद हैं वैसे आप पूरी दुनिया को देखते हैं। आप कभी सोचते ही नहीं है कि सामने वाला इंसान इस लेवल तक राजनीति कर सकता है आपके साथ, या कोई भी। आप ना जैसे कि बहुत प्योर सोल होती है ना, बहुत प्योरिटी से भरी हुई, वैसे इंसान हैं आप। और आपकी इस प्योरिटी का बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल हुआ है ना? चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे फैमिली हो, हर तरफ से आपको ना एक तन्हाई मिली है, एक तन्हाई मिल रही है कहीं ना कहीं। तो आप अंदर ही अंदर टूट गए हैं, बहुत डीपली टूट गए हैं आप जिससे प्यार करते थे, उधर वो इंसान थर्ड पार्टी में था, आपके रिश्ते में कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व था, और आप उसे अपना दिल, उसे अपनी जान, उसे अपनी ज़िंदगी समझ रहे थे, ठीक है? आप उसे अपना हमराज समझ रहे थे, उसे अपना हमसफ़र समझ रहे थे, पर वो इंसान आपके सीने पे खंजर के वार कर रहा था, आपको समझ नहीं आ रहा था। अब अभी समझ आ रहा है, आपको सब समझ आ गया है, लेकिन मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं आप। दूसरा, कुछ लोग यहाँ पे मैरिड हैं, ठीक है? आपके हस्बैंड या वाइफ आपके साथ चीट कर रहे हैं बहुत समय से, लेकिन हो सकता है कि आपके बच्चे हैं, या फिर हो सकता है कि आप समाज, सोसाइटी, फैमिली, लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि हम लोगों को सिखाया जाता है, कहा जाता है कि भाई हर हाल में एडजस्ट करो, कॉम्प्रोमाइज़ करो। ये उतार चढ़ाव तो हर रिश्ते में होते हैं, हर जगह होते हैं, तो आपको ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, परिवार का नाम ख़राब हो जाएगा। हमें सहने के लिए सिखाया जाता है कि सहने की आदत डालो, सुनने की आदत डालो, ठीक है? तो वो चीज़ भी आपको, अगर आप मैरिड हैं तो वो चीज़ आपको अंदर ही अंदर तोड़ रही है, ठीक है? अब अगर आपका कोई रिलेशनशिप वाला मैटर नहीं है, अगर आपका कोई अलग कोई मैटर है, ठीक है, जिसका अंत हुआ है, जैसे कहीं से कोई पैसे आने थे, किसी ने कोई उम्मीद दी थी आपको, आप कुछ खरीदने वाले थे, कहीं से कोई बात पक्की हो गई थी और वो टूट गई है, तो आप उसे ईश्वर की मर्जी मान के स्वीकार करिए, क्योंकि इसके बाद जो होने वाला है, आप टूट गए हैं, वैसे आप टूट गए हैं कि देखो मेरी ज़िंदगी में हमेशा ऐसा क्यों होता है, मेरी ज़िंदगी में भगवान ऐसा क्यों करते हैं, शिकायतें हैं ना। और
मेरे साथ ही क्यों? अभी आपका जो टूटा है, जो भी आपका लॉस हुआ है किसी भी चीज़ में, कुछ भी आपने खोया हो, पर वो होना ज़रूरी था आपके लिए और उसमें आपकी भलाई छुपी है। क्योंकि अब भगवती आपसे कहना चाहती हैं, मदर यूनिवर्स आपसे कहना चाहती हैं कि तुम वो पावरफुल सोल हो, वो पावरफुल चेतना हो, वो दैवी शक्ति से भरी हुई ऊर्जा हो कि तुम जो चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। तुम्हारे अंदर एक चमत्कारिक शक्ति है, एक मजिशियन क्वालिटी है तुम्हारे अंदर। तुम जो चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। अपनी शक्तियों को, अपनी पावर्स को, अपनी ऊर्जा को पहचानो। तुम्हारी ज़िंदगी का एक शुभ आरंभ हो रहा है। जैसे अभी आप बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, जैसे कि एक इमोशनली आपको कोई समझे, आपसे कोई इस वक्त बात करे, कोई आपको प्यार से समझाए, ठीक है, इसकी जैसे आपको एक इमोशनल नीड, इसे इमोशनल नीड कहें कि हम जैसे दुखी हैं, कोई हमारे पास होता, कोई समझने वाला होता, कोई केयर करने वाला होता, ऐसा होता है। तो इस वक्त आपको कुछ ऐसी नीड है, तो इस वक्त किसी इंसान की नीड मत करिए, क्योंकि आपके साथ ना परम पिता परमेश्वर है, आपके साथ मदर यूनिवर्स है। आप जिन्हें मानते हैं, हम बता रहे ना, वो आपके साथ है। तो आप इस वक्त किसी इंसान से किसी भी तरह की कोई एक्सपेक्टेशन ना करें, किसी इंसान से किसी भी तरह की कोई उम्मीद ना करें कि वो मुझे समझेगा, वो मुझे प्यार देगा, वो मुझे केयर करे, मेरे घर वाले मुझे समझे। किसी से भी कोई अपेक्षा ना करें, किसी से भी। बस थोड़ा सा एकांत में जाने की आपको ज़रूरत है, थोड़ा सा। अभी आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं। जब हम मेडिटेशन करने लगते हैं ना, तो ये अकेलापन हमारा एकांत बन जाता है। और एकांत मतलब खुद के साथ रहना, खुद के साथ मतलब सेल्फ लव करना, खुद से इतना प्रेम हो जाना कि अकेले रहना हमें अच्छा लगने लगता है। हम इमोशनली, मेंटली, फिजिकली किसी भी तरीके से किसी पे डिपेंड रहना पसंद नहीं करते हैं। तो भगवती चाहती हैं, मदर यूनिवर्स चाहती हैं कि उनका बच्चा हर तरीके से इंडिपेंडेंट बने, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली किसी भी तरह से किसी पे डिपेंड ना रहे और खुद पे विश्वास करे। आप खुद पे विश्वास क्यों नहीं करते? जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। अभी सिर्फ जो हुआ ना वो होना ज़रूरी था। ये एक ऐसा समझिए कि आगे चलकर आपको बहुत दर्द मिलता है इस रिश्ते से, इस चीज़ से, या फिर जॉब हो, कुछ भी हो, तो इसका ख़त्म होना, इसका अंत होना आपके लिए बहुत पॉजिटिव साबित होगा आने वाले समय में। बस आप जो चाहते हैं, आप जो चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट करना शुरू करिए, उसे लिखना शुरू करिए। आप क्या चाहते हैं? हम अक्सर क्या करते हैं, वो सोचते हैं जो हम नहीं चाहते। हम कभी प्रेजेंट में जीते ही नहीं, या तो हम पास्ट में होते हैं या तो हम फ्यूचर में होते हैं। सोच कर देखिए, कौन प्रेजेंट को एंजॉय करता है? आप प्रेजेंट में जीना सीखिए और जो आप चाहते हैं उसे लिखना शुरू करिए, उसे सोचना शुरू करिए, उसे देखना शुरू करिए, तब वो मैनिफेस्ट होगा। हाँ, आपके जो अंदर न्यूरॉन्स हैं ना, उनको पॉजिटिव मैसेज दीजिए, नेगेटिव नहीं। आपका सबकॉन्शियस कितना पावरफुल है, शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। आप जो सोचते हैं डीपली, बार 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 आप जो वाइब्रेशन दे रहे हैं ना अपने मन को, यूनिवर्स को, वो चीज़ आपके जीवन में आकर्षित होने लग जाती है। इस वजह से पॉजिटिविटी को आकर्षित करिए। और अभी जिस स्टक एनर्जी में है, जैसे हमने बताया ना कि कुछ लोग छोड़ नहीं पा रहे हैं, आप चाहते हैं लेकिन अब समाज के बारे में, लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। मैं चाहती तो हूँ कि मैं उस इंसान के साथ ना रहूँ, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमने कहा ना, कुछ भी यहाँ पर इम्पॉसिबल नहीं है। आप जो चाहते हैं बस उसको सोचना शुरू करिए, पॉजिटिव होकर उसे लिखना शुरू करिए। आप देखना, जो आज आपको इम्पॉसिबल लग रहा है ना, कल आप खुद कहेंगे यार ये कैसे हो गया, ये कैसे चमत्कार हो गया। बस अब आपको ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनने की ज़रूरत है। जैसे कि होता है ना कि कोई आपको बार बार बेवकूफ़ समझ रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है, तो अब बेवकूफ़ बनने का समय नहीं है, ठीक है।
अब थोड़ा खुद के बारे में सोचने का समय है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने का समय है, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने का समय है। वो रील्स वगैरह या फिर कहीं शायरी होती है ना कि हम थोड़ा सा झुके, क्या लोगों ने तो हमें गिरा हुआ समझ लिया। रिश्ते निभाने के लिए हम झुकते हैं, लोग हमें गिरा हुआ समझ लेते हैं। लोग ये समझ लेते हैं कि इनका हमारे बिना गुजारा नहीं है। तो ऐसा नहीं है, दिखा दीजिए थोड़ा सा। अपनी अहमियत का एहसास कराना भी कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है लोगों को, वरना लोग आपको ज़िंदगी भर इस्तेमाल करते हैं और आपको बेवकूफ़ समझते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा शांत हो जाइए, चुप हो जाइए, ज़्यादा मत बोलिए। चुप रहेंगे ना तो आप अपनी पावर्स को पहचान सकेंगे, आप अपनी शक्तियों को जान सकेंगे। ठीक है, आपके अंदर कितनी अथाह ऊर्जा है आप उससे रूबरू हो सकेंगे, और ये साइलेंस से ही पॉसिबल है। और अपने आप पर यकीन करिए, उस दैवी शक्ति पर, उस परम शक्ति पर यकीन करिए जिससे आप जुड़े हुए हैं डीपली। उन्हें आप जिस नाम से, जिस रूप में, जैसे भी जानते हैं, वो कभी भी आपका बुरा नहीं होने देंगी। ऐसा यकीन करिए और देखना कितनी जल्दी आपकी ज़िंदगी में चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में एक संतुलन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मदर यूनिवर्स चाहती है कि आप मेडिटेशन करें। हाँ जी, मदर यूनिवर्स तो यही चाहते हैं कि आप मेडिटेशन करें। अगर आप मेडिटेशन नहीं करेंगे तो चीज़ें बैलेंस नहीं हो पाएंगी। जो आप चाह रहे हैं ना कि तीव्र गति से जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, जो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए, तो बस उसके लिए आपको अपनी ऊर्जा को संतुलित करना होगा। ना बहुत प्रैक्टिकल, ना बहुत इमोशनल। बहुत हो गया, समझ रहे हैं, बहुत हो गया। और अभी किसी से ये मत बोलिए कि मैं बोर हो रही हूँ, मुझे नीड है, मैं इमोशनली हर्ट हूँ। किसी से ऐसा बोलना बंद कर दीजिए। बस बोलिए मैं बहुत खुश हूँ और अपने आप के साथ बहुत इंजॉय कर रही हूँ, मुझे खुद के साथ रहना बहुत पसंद है। आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। खुद से बड़ा कुछ नहीं होता। खुद है तो ही इस धरती पर आप कुछ कर सकेंगे, कुछ अच्छा कर सकेंगे। अगर आप ही नहीं रहेंगे तो आप क्या कर पाएंगे? इतना समझिए। और एक बात हमने कहा ना, स्पेशली जो लोग प्यार को लेके परेशान है, जिनका भी हाल फिलहाल ब्रेकअप हुआ है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि वो इंसान आपको बेवकूफ़ समझ रहा है और धीरे धीरे आपसे दूर जा रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी तो स्ट्रांग है, ये हमने पहले बताया। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है तो पता है, इसे होने दीजिए, इसे होने दीजिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी ना खुशियों से भरने वाली है। ये इंसान आपकी ज़िंदगी से जाने वाला है, और जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है जनवरी तक। हाँ जी, जनवरी तक आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदलने वाली है, इवन पूरी तरीके से चेंज होने वाली है। जैसा आपने सपनों में देखा है ना, जैसा आप सोचते हैं ना कि काश ऐसा हो कोई, काश उसमें ये क्वालिटी हो, इतना अंडरस्टैंडिंग हो, इतना स्मार्ट हो, इतनी अच्छी हो, इतनी संस्कारी हो, कुछ भी, आप मेल हो फीमेल हो, जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप सपने देखते हैं ना, उसी तरह का इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है जनवरी तक, उसी तरह का इंसान। और पता है, आप अभी जिस एनर्जी में ना, इससे तो बहुत ऊपर जाने वाले हैं। मतलब ये लो एनर्जी से आप बहुत हायर एनर्जी में जाने वाले हैं। आपकी ज़िंदगी में इतनी सारी खुशियाँ होंगी, इतना सारा सम्मान बढ़ेगा आपका कि हम क्या बताएं। ये समझ लीजिए। तो माँ भगवती जानबूझ के ये कर रही हैं, जिससे आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, आप इस नेगेटिव कनेक्शन से बाहर निकलें। ठीक है, और अपने आप को एक मौका दें अपने आप को समझने का। आप अपने आप को ही अभी नहीं समझ रहे हैं। हम खुद को नहीं समझते, हम दूसरों को समझने चल देते हैं। हम खुद को खुश नहीं रख पाते, दूसरों को खुश करने चल देते हैं। जो चीज़ आपके पास नहीं है, आप उसे दूसरे को देने का दावा कैसे कर सकते हैं, बताइए। अगर आप कहते हैं कि मैं तुम्हें खुश रखूँगा, तो पहले वो हैप्पीनेस आपके पास होनी चाहिए। आपके पास पैसे नहीं, आप कहो कि मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, कब तक मांग मांग के दूसरों का गुजारा करेंगे? वो आपके पास होना चाहिए ना, तभी आप उतने कॉन्फिडेंट होकर दे सकेंगे किसी को। आपके पास सुकून होगा, आपके पास खुशी होगी, आपके पास प्यार होगा, आपके पास दया होगी, आपके पास करुणा होगी, तभी तो आप दे सकेंगे। और ये सब आपको अपने अंदर बढ़ाना है,
तभी आप दूसरों को खुश कर पाएंगे। पहले खुद को खुश करिए, जब आप खुश रहेंगे तभी लोग आपसे खुश रहेंगे। ध्यान रखना, उस ऊर्जा का स्रोत पहले अपने अंदर जगाइए। ऐसा नहीं कि हम मांग मांग के, भीख मांग मांग के सबका गुजारा करेंगे, सबको खुश करने की कोशिश करेंगे, खुद की ज़िंदगी ख़राब कर लेंगे, कर्ज ले लेके सबको खुश करने की कोशिश करेंगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। और एक बात हम बताएं, जो ज़िंदगी में आपके आने वाला है ना, उसको लाने में आपके 3 बेस्ट फ्रेंड हैं, वो आपकी मदद करने वाले हैं। समझ रहे हैं? आप मेल हो फीमेल हो, आपके 3 फ्रेंड्स हैं, हो सकता है कि उनमें से कोई एक आपका क्लोज़ फ्रेंड हो, जो आपको पसंद करता है काफ़ी समय से, और आपको न्यू ईयर तक विश कर सकता है, मतलब प्रपोज़ कर सकता है वो। और या फिर आपके जो ये फ्रेंड्स हैं ना, जो आपके 3 दोस्त हैं बहुत पक्के वाले, अच्छे वाले, नहीं है तो बनने वाले हैं, ठीक है, उनका कोई दोस्त हो सकता है, उनका कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, कोई दूर का उनका रिश्तेदार हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। मतलब कि आपके 3 ऐसे अच्छे वाले दोस्त हैं जो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने वाले हैं। समझ रहे हैं? ये माँ भगवती आपसे कहना चाहते हैं, और आप बाहें खोल कर उसका वेलकम करेंगे जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। वो आपको इतनी खुशी देगा, इतने गिफ्ट्स, इतने सरप्राइजेस देने वाला है। जैसे होता है ना कि हम सोचते हैं कि यार इतना रोमांटिक होना चाहिए, इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, बच्चे की तरह प्यार करने वाला होना चाहिए, है ना? तो वो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। बस ये जो जो आ रहा है उसका स्वागत करिए, जो जा रहा है उसको जाने दीजिए, उसको बाय बाय बोल दीजिए कि अब दोबारा मत आना कभी प्लीज़, है ना? ऐसा बोलिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। ये माँ भगवती आपसे कहना चाहती हैं। खुद पर यकीन करोगे, अपना आत्मविश्वास प्रबल रखोगे तो ज़िंदगी में सब कुछ कर जाओगे। अगर दुनियादारी के बारे में सोचोगे, अपने आप को आत्महीन मानोगे, शक्तिहीन मानोगे, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, और मन ही मिलावे राम से और मन ही करे फजीत। सब मन के कारण, मन के काम है, मन से होता है जो भी होता है। तो मन से स्ट्रांग बनिए, आत्मविश्वास प्रबल करिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला आपके साथ जब तक है ना, तब तक आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है? तो ये है माँ भगवती का संदेश। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय माता दी। हर हर महादेव। तो डियर पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। हम आशा करते हैं ऐसा। अब ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी हम थोड़ी देर में बताने वाले हैं आपको। लेकिन आप कैसी भी एनर्जी में हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अभी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, पॉजिटिव हूँ और मेरे ऊपर ईश्वर का बहुत आशीर्वाद है। मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है? लिखिए, जल्दी लिखिए। तो इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करते हैं। आप जानना चाहते हैं ना कि मदर यूनिवर्स ने, माँ भगवती ने, आप जिन्हें भी देखो, जिस रूप में जानते हैं, मानते हैं। अब हम तो क्या करेंगे, हमें तो ऐसे कुछ ऑप्शंस देने पड़ेंगे ना। तो एक तरीके से हम आपको दे रहे हैं, पर एक बात हमेशा याद रखिए कि शक्ति एक ही है, उसके रूप अनेक हैं, उसके नाम अनेक हैं। आप उस शक्ति को, उस निराकार शक्ति को जिस रूप में पुकारोगे, जिस रूप में पाना चाहोगे, जिस रूप में बुलाओगे, वो आपके सामने प्रस्तुत होती है। ठीक है? उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है। वो सच में, वास्तव में वो निराकार ही है, पर वो एक साकार रूप लेती है आपके लिए।
ठीक है। आप किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी जाति धर्म समुदाय, जिसको भी आप मानते हो, बस ये समझ लो कि आज ये जो मैसेज है ना, बहुत सीरियस मैसेज है आपके लिए। इसे आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, स्किप नहीं करना है। बाकी आपकी इच्छा, हम ज़बरदस्ती आपसे बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, आपका साइन हो सकता है, ठीक है। और है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत कम है। अब इधर ज़्यादातर करके वो लोग हैं जो इस वक्त धोखे का शिकार हुए हैं, जिनका ब्रेकअप हुआ है, जिनके रिश्ते में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। सारी सच्चाई आपके सामने है, सारा सच आपके सामने है, लेकिन फिर भी आप अपनी ज़िंदगी में उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ये बहुत गलत बात है। अभी हम आपकी करंट सिचुएशन देख रहे हैं कि आप चाहते हैं आगे बढ़ जाना, आप चाहते हैं ज़िंदगी में हर चीज़ को पीछे छोड़ देना, लेकिन वो आपसे हो नहीं रहा है। हमने देखा कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है। तो करंट सिचुएशन ये है, देखो कि आप जिस इंसान के लिए रो रहे हो ना, उसे जाना ही था। वो आप पर ब्लेम करके जाएगा क्योंकि उसे जाना है, और वो खुद पर ब्लेम लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसे लोग ना बहुत मास्टरमाइंड होते हैं। वो सोचते हैं कि हम चले भी जाएं और जब हमारा मन करे हम आ भी जाएं, तो कुछ ऐसा करके जाएं कि सामने वाला खुद ज़िंदगी भर अफसोस करे कि तुमने ऐसा किया, इस वजह से मुझे ये करना पड़ा, ठीक है। तो जिनके साथ आप रिश्ते में हैं, उनके साथ ना आपके विचार मिलते हैं, ना उनके साथ, ना आप दोनों की मंजिल एक है, ना आप दोनों की बातें एक है, ना आप दोनों के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। कुछ नहीं है, बातों से ज़्यादा लड़ाई होती है, ठीक है। प्यार जैसी तो कुछ बात ही नहीं रही अब इस रिश्ते में। एक तरीके से बस क्लेश हो रहा है, बस एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, वो कहते तुमने ये किया, आप कहते हो तुमने ये किया, बस ये सारी चीज़ें, ठीक है। और ये इंसान इतना मास्टरमाइंड है, इतना मास्टरमाइंड है कि वो आखिर में आपको इस चीज़ का एहसास करा ही देता है कि गलती आपकी है, गलती आपकी है। और आप रो रहे हो। आप में से कुछ लोग हैं जो हर चीज़ से वाकिफ़ हो गए हैं, सच्चाई आपके सामने आ चुकी है, ठीक है। आपको रीज़न पता चल चुका है कि अब ये इंसान मेरे से क्यों लड़ रहा है, मेरी ये बातें इसे क्यों अच्छी नहीं लग रही हैं। कभी ये वही था जिसे मैं बहुत पसंद थी, मैं बहुत पसंद था, मेरी बातें बहुत पसंद थी, मेरा साथ बहुत पसंद था, मेरी कंपनी बहुत अच्छी लगती थी इसे, लेकिन आज इसे मैं पसंद नहीं हूँ, मेरी बातें पसंद नहीं है, मेरे साथ रहना पसंद नहीं। क्यों? अब आप ये सोच रहे हो ना, क्योंकि उसने शायद आप में कमियां निकाल दी हैं, उसने शायद ये बोल दिया है तुम में ये कमी, वो की कमी, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। कभी कभी लोग आपको इतना मजबूर कर देते हैं कि आप उस तरह से रिएक्ट करने लगो जिससे उनको एक पॉइंट मिल जाए, ठीक है। लेकिन सच्चाई ये है कि उसकी लाइफ में कोई और है, 101% उसकी लाइफ में कोई और है, और इसी वजह से आप तो रो रहे हो। आपका तो सब खत्म हो गया, आपका तो सब उजड़ गया। सोचा भी ना था कभी रास्ते में हम यूं ही मिलकर बिछड़ जाएंगे। ख्वाबों का जो महल बनाया था आपने, वो यूं ही टूट कर बिखर जाएगा। आपके सपने चकनाचूर हो जाएंगे, आपने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि आप हर हाल में, हर लेवल पर एफर्ट लगा रहे थे इस रिश्ते के लिए, पर अभी वो छोड़ गया है आपको। आप रो रहे हो, आप तन्हा हो, आप ज़िंदगी में बहुत बर्डन फील कर रहे हो। उसकी यादें, उसकी बातें, उसके हर एहसास तले आप इस तरह दबे हुए हो कि आप तो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे। पर वो बहुत मस्त है, वो बहुत खुश है, उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं चल रहा, उसकी ज़िंदगी में सब मस्त है। उसने तो पूरी प्लानिंग करी कि कैसे कैसे आपको अपनी ज़िंदगी से निकाला जाए, कैसे कैसे वो आपको इतना भड़काए, इतना गुस्सा दिलाए कि आप ऐसा एक्शन उठा लो, ऐसा कदम उठा लो जिससे उसको एक पॉइंट मिल जाए। और हम देख रहे हैं कि आप आज भी रियूनियन चाह रहे हैं,
आप आज भी इस रिश्ते में एफ़र्ट लगाना चाह रहे हैं, आप आज भी बहुत विवेकवान, बहुत विचारशील बनकर बैठे हैं कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, नहीं वो लौट कर आएगा, नहीं सब ठीक हो जाए, ऐसे इंसान को फिर से मतलब सारी सच्चाई आपके सामने है, ब्रेकअप की वजह आपके सामने है। अगर नहीं है तो हम आपको बता रहे हैं, वो खुश है किसी के साथ, उसकी लाइफ में कोई और है, और जब तक उसकी लाइफ में कोई और रहेगा आप किसी कीमत में उसे अच्छे लगेंगे ही नहीं। अब होता है ना कभी कभी कि फिर हम क्या करें, क्या हम उसे कभी अच्छे नहीं लगेंगे? नहीं, देखो 4 दिन की चांदनी हर रिश्ते में होती है। अगर आपने किसी को शिद्दत से चाहा है, अगर आपने किसी को बहुत अहमियत दी है, बहुत प्यार किया है, तो एक बात पर यकीन करो कि अगर आपने अनकंडीशनल लव किया है तो एक ना एक दिन उस इंसान को आपके पास आना ही पड़ेगा। एक ना एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास होगा ही होगा, चाहे कैसे भी हो, चाहे कैसे भी। 4 दिन की चांदनी अभी थर्ड पार्टी के साथ चल रही है, ठीक है, अभी चल रही है, लेकिन एक दिन आपका सच्चा प्यार उसे याद आएगा ज़रूर। लेकिन हम एक बात कहते हैं कि ऐसे लोग ना बहुत मास्टरमाइंड होते हैं, ये रास्ता भटके नहीं होते। ऐसा ना समझे कि ये वो रास्ता भटक गया, रास्ता नहीं भटके होते ऐसे लोग, बहुत चालाकी के साथ ज़िंदगी में जाते हैं। और जब उनका सब तरफ से ख़त्म हो जाता है, जब सब तरफ से वो तबाह हो जाते हैं, तब वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं, इमोशनली आपसे बात करना शुरू कर देते हैं, रोना धोना शुरू कर देते हैं कि फिर से उनकी ज़िंदगी में आ जाओ, फिर से उनकी ज़िंदगी में आ जाओ। ठीक है, ये सिचुएशन है यहाँ पर 90% लोगों की, और कोई मुद्दा ही नहीं है ज़िंदगी में। ठीक है, और इसका असर आपके जीवन पर इस कदर पड़ा है, आप मैरिड हो अनमैरिड हो, ना आप अपनी फैमिली को समझ पा रहे हो, ना आप अपनी फैमिली को टाइम दे पा रहे हो, ना ही आप अपने करियर को टाइम दे पा रहे हो। किसी भी चीज़ में आपका कोई मन नहीं लग रहा है। ठीक है, और इधर हम आपको बताते हैं कुछ लोगों को, एक तो प्यार को लेके स्टक हैं आप आगे बढ़ नहीं पा रहे क्योंकि आप पास्ट को भूल नहीं पा रहे। ठीक है, आप उसको जो चाहते थे उसकी जगह आप किसी और को दे नहीं पा रहे, आप जैसे अटक कर रह गए हैं, कहीं लटक कर रह गए हैं, कहीं कहीं बीच में फंस गए हैं। ठीक है, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, रह रह कर आपको उसकी याद आ रही है, रह रह कर आपको रोना आ रहा है। तो सबसे पहले माँ भगवती आपसे क्या कहना चाहती है पता है? एक तो उस जगह को चेंज कर दो। हम समझ सकते हैं ये कहना बहुत आसान है पर करना बहुत मुश्किल। अगर आप जैसे कि अगर आप ये कर सको, क्योंकि होता है ना कि जिस इंसान के साथ आपने एक लंबा समय बिताया हो, अगर वो वहाँ से चला जाए और आप उसी जगह पे रह जाओ तो वो जगह बहुत दर्द देती है। आपको ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी है, ये माँ भगवती कहना चाहती हैं, आप मूव ऑन करो। वो आपके लिए किसी कीमत में अच्छा नहीं है, न कभी अच्छा हो सकेगा। ठीक है, तो आप एक तो मूव ऑन कर लो। अगर आप उस शहर में रहते तो उस शहर को छोड़ दो, उस जगह को छोड़ दो, वहाँ से हटने की कोशिश करो। कोई भी ऐसी चीज़ ना रखो आसपास जो आपको उसकी याद दिलाती हो। ठीक है, तो ये देखो भगवती कहना चाहती है, हम आपको क्या बताएं, ये भगवती आपसे कहना चाहती है कि अपने मन पर थोड़ा सा नियंत्रण रखो। ठीक है, और कुछ ऐसा करो स्पिरिचुअल सा, जैसे कि जब कभी आपको घबराहट हो ना, जब आपको बेचैनी हो ना, हम आपको एक मंत्र बता रहे हैं। वैसे ये हमारा, जब हमारा कभी बीपी लो होता है ना, जब हमें कभी घबराहट होती है तो स्पेशली हम इस मंत्र का 10 मिनट केवल जाप करते हैं। आप कहीं पर भी हो, एनी किसी सिचुएशन में, आप क्रीम क्रीम बोलना शुरू कर दो, क्रीम 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 क्रीम, क्योंकि हम देख रहे हैं आपकी एनर्जी इतनी डाउन है, इतनी लो है, आप इतने परेशान हो, सारे सॉल्यूशन आपके अंदर है। आप बहुत टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हो, आप जीवन में कितना कुछ कर सकते हो, कितना हाईएस्ट लेवल पर जा सकते हो, लेकिन इस एक तुच्छ व्यक्ति ने आपको कहाँ से कहाँ लाके पटक दिया। आप अपने आप को भूल गए, अपनी पावर्स को भूल गए आप। हाँ, और ये एक बात और पता है क्या, कुछ लोग होते हैं कि ब्रेकअप हो गया, ठीक है, फोटोज अभी भी रखी हुई हैं, उसकी यादें अभी भी रखी हुई हैं। ये
इन चीज़ों का जब तक बोझ लेकर चलोगे तब तक कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे। हाँ, आपको पता है, थोड़ा सा प्रकृति से सीखो। भगवान पता है क्या करते हैं, जब हम लोग इस धरती से जाते हैं तो देखो, शरीर तो छोड़ो, यादें तक मिटा दी जाती हैं हमारी। जब हम लोगों ने कई जन्म लिए, अगर हमें कुछ भी पास्ट लाइफ का याद हो तो क्या हम जिंदगी में जो हमारा एक नया साइकिल है, जो हमारा एक नया जीवन है, क्या हम उसमें प्रवेश कर पाएंगे। शरीर तो जलाते ही जलाते हैं, शरीर तो खत्म करते ही करते हैं, यादें तक मिटा दी जाती हैं। और फिर जब कोई बहुत हायर लेवल का साधक बनता है, जब उसे लगता है कि मुझे मेरे पूर्व जन्म देखने हैं, किस वजह से, कि मैं मोह से मुक्त हो सकूं। जैसे कोई होता है ना कि बहुत ज़्यादा उसे मोह है इन रिश्तों में, परिवार से, दुनियादारी से, कि मैं इससे नहीं निकल पा रहा हूँ, मैं उसके बिना नहीं जी पा रहा हूँ। तो लोग अपनी पास्ट लाइफ याद करते हैं मेडिटेशन के थ्रू, जिससे वो ये जान सके कि ऐसे जाने कितने जन्म मैंने लिए, ऐसे जाने कितने रिश्ते मेरी ज़िंदगी में कई जन्मों से आए हैं, तो मुझे अब इस जन्म को बर्बाद नहीं करना है। तब तो थोड़ा प्रकृति से सीखो। यादें तक मिटा देते भगवान, कि कुछ याद ना रहे जिससे ज़िंदगी में आगे ना बढ़ पाए, अच्छा बुरा कर्म ना कर पाए। ठीक है, ऐसे ही सब खत्म कर दो। अभी कुछ लोग हैं फ़ोन में फ़ोटो रखी हुई है, कुछ अगर उसने कुछ चीज़ें दे दी हैं तो वो भी रखी हुई है, उसे निकाल नहीं पा रहे। हिम्मत करो, ख़त्म कर दो, मुक्त हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। हिम्मत नहीं करोगे ना, कुछ नहीं होगा, ऐसे सोचते रहोगे। आप दिखा रहे हो दुनिया को, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, कुछ नहीं, खोखले होते जा रहे हो आप अंदर से। खामखा का बोझ लेकर चल रहे हो, बेकार का बर्डन लेके चल रहे हो। और आपको पता है नेगेटिविटी कितनी हावी हो रही है आप पर। जब कोरोना आया था तो हम लोग क्या करते थे, वो चीज़ें खाते थे जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। यही तो कर रहे थे ना हम लोग, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चीज़ें खा रहे थे। अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा तो छोटी मोटी बीमारियां हमें प्रभावित नहीं कर पाएंगी। जो इंसान वीक होता है अंदर से, जिसकी इम्यूनिटी वीक होती है, उसको डेली कोई ना कोई बीमारी पकड़ लेती है। आप अंदर से स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो कोई बीमारी नहीं लगेगी आपको। आप ऐसी चीज़ें खाते हैं जो हेल्दी हैं, जो आपके शरीर के लिए अच्छी हैं, आपको कोई बीमारी नहीं लगती है ना। तो ऐसा ही है, आप अंदर से वीक रहेंगे ना तो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी, बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं ब्रह्मांड में प्रतिपल विचरण करती हैं, घूमती हैं, वो आपको अटैक करती हैं, वो आपको कहीं ना कहीं जकड़ लेती हैं, क्योंकि आप उसी तरह का एक ऑरा क्रिएट कर रहे हैं। तो वो एनर्जीज आपसे, नेगेटिव एनर्जी प्रभावित हो रही हैं, पॉजिटिव एनर्जीज प्रभावित ही नहीं हो रही हैं आपसे। और इसी वजह से आपकी ज़िंदगी में जो अच्छा है ना वो भी बिगड़ता चला जा रहा है। अब इसके लिए आप किसको दोष दोगे? भगवान को। क्यों क्यों भगवान को दोष दोगे आप? नहीं ना, भगवान ने आपसे कहा कि आप नेगेटिव सोचो। भगवान ने आपसे कुछ कोई कर्म करने के लिए मना किया? नहीं किया ना। कर्म करने की स्वतंत्रता है आपके पास। तो बस या तो डेली 2 पेज गायत्री मंत्र लिखना शुरू कर दो। और वो जो एग्जाइटी और डिप्रेशन वाली एनर्जी होती है ना, जब आप ऐसा फेस आए तो क्रीम का जाप करो। ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा महसूस करोगे। और गायत्री मंत्र हर हाल में लिखो। मन कहेगा मत लिख, क्या होता है सब लिखने से, पर मन से कहना नहीं मुझे लिखना है, मुझे पसंद है, मुझे लिखना है। गायत्री मंत्र आपको धीरे धीरे नेगेटिविटी से दूर करना शुरू कर देगा, आपके आसपास की एनर्जी को पॉजिटिव करना शुरू करेगा, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग करना शुरू करेगा। आपको पता है, आप में से 30% लोगों पर ब्लैक मैजिक भी हुआ है। हाँ जी, ब्लैक मैजिक भी हो रखा है आपके ऊपर, और तभी आपकी ज़िंदगी में चीज़ें और हर तरह से रुक गई हैं, स्टक हो गई हैं। कोई है, आपको पता है कुछ लोगों पर ब्लैक मैजिक कितनी जल्दी काम करता है, और कुछ लोग दावे के साथ कहते हैं कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भाई ऐसा कैसे? कुछ लोगों पर भूत प्रेत जल्दी लग जाते हैं, कुछ लोग शमशान में चाहे दिन रात बैठे हो उनको भूत प्रेत छूते भी नहीं है। भाई ऐसे कैसे हैं? ये कैसे होता है? ये सब आपकी आत्मशक्ति पर होता है।
आपकी आत्मशक्ति कितनी प्रबल है, कितनी स्ट्रांग है आप अंदर से। जो डरपोक टाइप के होते हैं ना, उनको रस्सी में भी सांप दिखने लग जाता है और वो रस्सी को देख के बीमार पड़ जाते हैं, भयंकर सीरियस बीमार हो जाते हैं। और जो स्ट्रांग होते हैं उनके सामने कुछ भी बड़ा से बड़ा सांप आ जाए वो चले जाते हैं। क्यों? अंदर से स्ट्रांग है। आपको अंदर से स्ट्रांग होना है। ये जो छोटी मोटी जो ये ब्लैक मैजिक की नेगेटिविटी आप पर जो स्ट्रांगली वर्क कर रही है ना, क्यों कर पा रही है वो? क्योंकि आप अंदर से कमज़ोर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी ज़िंदगी में बहुत अंधेरा है, बहुत नेगेटिविटी है। अब आप क्या करोगे? उसको भगाना चाहोगे ना? कैसे भगाओगे आप? कैसे? ऐसे कि बस आप पॉजिटिविटी को पॉजिटिव काम करना शुरू कर दो, पॉजिटिविटी में एंटर करना शुरू कर दो, नेगेटिविटी अपने आप भाग जाएगी। आप नेगेटिविटी को भगाने के लिए कुछ मत करो, अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी को लाने के लिए कुछ करो। जैसे ज़िंदगी में बहुत अंधेरा है, एक रूम में बहुत अंधेरा है, रात हो गई, रूम बिल्कुल अंधेरे से भरा हुआ है। आप क्या करते हो अंधेरे को भगाने के लिए? बाल्टी में भर के अंधेरा बाहर फेंकते हो क्या? या हाथ के चुल्लुओं से बाहर फेंकते हो अंधेरा? नहीं ना। क्या करते हो आप कहोगे हम कैंडल जलाते हैं, हम लाइट जलाते हैं, अंधेरा अपने आप जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। दीपक जला दो पॉजिटिविटी का, नेगेटिविटी रूपी जो अंधेरा है, जो डार्कनेस है, अपने आप चली जाएगी। ठीक है? तुम अंधेरे को भगाने के लिए ना लड़ो, अंधेरे से ना लड़ो। तुम लड़ नहीं पाओगे अंधेरे से। तुम में कोई विसात नहीं अंधेरे से लड़ने की। तुम बस पॉजिटिविटी को अपनी ज़िंदगी में जगह दे दो, नेगेटिविटी अपने आप जाएगी। ये हम नहीं, ये माँ भगवती आपसे कह रहे हैं, हम देख रहे हैं। और इसका असर आपके रिश्तों पर, आपके अच्छे रिश्तों पर भी पड़ रहा है। आपकी अंतर आत्मा की आप आवाज़ सुनो, ठीक है? और ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करो। ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करो। आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द परिवर्तन होने वाला है। ये दिसंबर जाते जाते आपको बहुत कुछ देकर जाएगा, बहुत सारे चेंजेस करके जाएगा आपकी ज़िंदगी में। बस ज़िंदगी को नए तरीके से जीना शुरू करो, अपना नज़रिया बदल दो। बात ये है, ज़िंदगी जीने का, ज़िंदगी को देखने का, हर चीज़ को देखने का तरीका बदल दो। बात ख़त्म। हम लोगों ने ना हमेशा नेगेटिव चीज़ें ही देखनी सीखी हैं, हमें पॉजिटिव दिखता ही नहीं है। कुछ लोगों की आदत होती है जो पॉजिटिविटी में भी नेगेटिविटी ही देखते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी देख लेते हैं। अब आपकी ज़िंदगी में कुछ बुरा हो गया, ठीक है? क्या करते हो आप? कोसना शुरू करते हो, ये मेरे साथ ही क्यों, ऐसा क्यों हो गया? कुछ बना बिगाड़ लोगे भगवान का आप? नहीं ना। ये कहो ना कि ज़रूर इसमें मेरे लिए कुछ अच्छा होगा। अपने मन से कहो, अपने मन से कहो, परेशान नहीं होंगे आप कि हाँ ज़रूर मेरे लिए कुछ अच्छा होगा, इसीलिए भगवान ने ऐसा किया। और जिस दिन आप ऐसा करना शुरू करोगे, जिस दिन आप भगवान के हर फैसले को मानना शुरू कर दोगे, एक्सेप्ट करना शुरू कर दोगे, उस दिन आपकी ज़िंदगी में सब पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। ज़िंदगी वैसी ही रहेगी, दुख सुख वैसे ही आएंगे, पर आप दुखी नहीं होंगे, ये पक्की बात है। समझ रहे हैं? और जो चीज़ें अभी इतनी बड़ी लग रही ना, आपको लग रहा है कैसे होगा कैसे होगा, वो कैसे अपने आप हो जाएंगी। अपने आप उन चीज़ों से निकल जाओगे, अपने आप आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। अभी कुछ लोग कुछ प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं और शायद कुछ पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, फिर कहीं से कोई बाधा आ रही है, या फिर कोई रिश्ता कुछ ऐसा है ना, आपको लग रहा पता नहीं पॉसिबल है कि नहीं है। पॉसिबल है, बस तुम इस एनर्जी से निकलो पहले, इतनी सी बात है। अपनी अंतर चेतना को जगाओ, परमात्मा आपकी मदद करना शुरू कर देगा। पॉजिटिविटी को बढ़ाओगे तो पॉजिटिव एनर्जीज आपसे खुश होंगी। कुछ पॉजिटिव सा काम करोगे, मंत्र यंत्र कुछ जाप करोगे, ध्यान करोगे, मंदिर जाओगे, पूजा पाठ करोगे, तो जो पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं ना, वो आपकी मदद करना शुरू कर देंगी। वो आपसे खुश होने लग जाएंगी, ठीक है? तो आपकी मदद करने लग जाएंगी। तो आप ये करो, ठीक है? और आप कुछ भी कर सकते हो। आप आत्महीन नहीं हो, आप बहुत शक्तिशाली हो, बहुत पावरफुल हो, ऐसा विश्वास रखो। आप ज़िंदगी में बहुत कुछ करने आए हो। ऐसे चिंदी चोरों के पीछे ज़िंदगी को बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ये माँ भगवती का संदेश था, ये समझ लीजिए। हमारा कोई हमारा प्रवचन नहीं था, ये संदेश था माँ भगवती का। हमारे सामने चीज़ें वैसी हैं, हमें अंदर से दिख रहा है कि ये सिचुएशन है बहुत सारे लोगों की, और जिनसे जिनसे ये रीडिंग मैच हुई है हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है?
तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, और कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी, ठीक है। लेकिन बस माँ भगवती हमें प्रेरित करती है कि हम आपको समझाएं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम। ओम साई राम।